हाँ भाई साहब, भाई ये क्या हो गया। रियल मैड्रिड अपने असली फॉर्म में आ चुकी है। रियल मैड्रिड जिस भाई कमबैक कर दिया उन्होंने, जो वो नहीं कर रहे थे इतने टाइम से वो उन्होंने कर दिया। बायर्न ने अपना मैच जीत लिया। बायर्न भी अपना जो कुछ मैचेस थे वो 1-0 के स्कोर लाइन से जीते थे, उन्होंने भी थंपिंग करा दी। बताओ भाई, अब उन्होंने थंपिंग करा दी तो फिर आपकी लिवरपूल रुक गई। लिवरपूल रुक गई 1-0 के स्कोर लाइन पे। उनको इतनी ज़रूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि वो जीत चुके हैं ना भाई अपना मैच। अपने 5-on-5 तो कर दिया था, अब 6-on-6 कर दिया है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं भाई। पीएसजी अपने मैचेस हार रही थी। आरबी साल्जबर्ग को उन्होंने 3-0 से हराया है, सोचो। फिर उसके बाद आपकी लेवरकुसेन थी, वो 4-0 लिवरपूल से हारी थी। अब उन्होंने भी अपना मैच इंटर के अगेंस्ट 1-0 से जीता। सो भाई, और उसके बाद एस्टन विला भाई, जो इतने टाइम के बाद चैंपियंस लीग खेल रही है, उन्होंने भी अपना एक कमबैक की स्टोरी लिख दी है। सो बताओ भाई, कितने मैचेस पे हम बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम 2 ही मैच पे बात करेंगे, तो हम फटाफट से शुरू करने वाले हैं रियल मैड्रिड को मैच के लेके, जो अटलांटा के अगेंस्ट उन्होंने अपना मैच खेला। मैच जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली सबकी यही सवाल थे कि क्या किलियन एम्बाप्पे एंड विनीसियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम का जो केमिस्ट्री है वो बैठ पाएगा या नहीं। कौन है भाई जो इस मैच में इनकी सेटिंग करा सकता है, और जो भी एम्बाप्पे की या अभी करंटली रियल मैड्रिड की जो स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई, वो कौन सा एकदम ऐसा श्राप दे रहा है रियल मैड्रिड को कि भाई साहब उनका तो ऐसा ही करना है, ऐसा ही खेलना है, या ऐसा ही करते रहेंगे। सो भाई चलिए अब हम शुरू करते हैं। अटलांटा होस्ट कर रही थी इस मैच को। रियल मैड्रिड अवे खेलने गई थी अटलांटा के होम ग्राउंड पे। ऑब्वियसली एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है उनके फैंस के लिए। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो उनकी टीमें बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेले। अगर मैं करंटली बताऊं तो रियल मैड्रिड अपनी लीग में जो है वो सेकंड पे बैठी हुई है। वही हम बात करें तो अटलांटा जो है वो सीरिया ए में टॉप पे बैठी हुई है। उन्होंने अभी रिसेंटली एसी मिलान को हराया था। एंड रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने रिसेंटली हराया था आपकी एक सेकेंड, जिरोना को। यस, जिरोना को हराया था 3-0 के स्कोर लाइन से। वहाँ पे भी किलियन एम्बाप्पे का गोल आया था, वगैरह सब हुआ था। सो भाई अगर हम बात करें इस मैच को एकदम डीपली ले जाके, तो फटाफट से अगर लाइनअप की अगर मैं बात करूँ तो फिर आपके ऑब्वियसली अटलांटा जो थी वो एडमिन लोकमिन की अटलांटा थी। ये आपकी गैस्पेरिनी की अटलांटा तो है ही है, बट ये जो टीम बनी हुई है ये बनी हुई है आपके लोकमैन के अराउंड, क्योंकि लोकमैन ही थे जो उनके आउटलेट थे, या तो फिर आपके जो सेकंड स्ट्राइकर थे वो थे। तो फिर ये पूरा गेम जो चला है वो पूरा मतलब रियल मैड्रिड के बॉक्स के बाहर ही चला है। क्रॉस डाले जा रहे हैं, क्रॉस एंड इंशाल्लाह चल रहा है। सो उनके जो फुल बैक्स हैं वो एकदम ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। एंड वो उनका एक ही गेम प्लान था कि क्रॉस पे खेलना है, बट शायद वो भूल गए कि उनके पास रूडिगर है एंड चुआमेनी है जो डिफेंस करने वाले। ये कोई सीरिया ए के डिफेंडर्स नहीं है, ये आपके लालिगा के एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स हैं। वो इतना आसानी से क्रॉस जाने नहीं देंगे। सो ये तो भाई बाद में जब उन्हें पता चला तो उसके बाद उन्होंने थोड़े से ट्वीक चेंजेस किए, जहाँ पे उन्होंने फिर 2 गोल भी मारा। दोनों गोल अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब, एक तो पेनल्टी मिल गई थी क्योंकि फाउल कर दिया था एंड आपके चुआमेनी ने, और जो लोकमैन ने गोल मारा है भाई वो बहुत अच्छा गोल है। सो वो एक यंग स्ट्राइकर को देखना चाहिए कि वो गोल कैसे मारा जाता है। सो ये तो हो गई थी आपके अटलांटा को लेकर के बाद। 65 मिनट में तो मैच जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही सम अप हो चुका था, क्योंकि रियल मैड्रिड जो थी वो मैच को पूरा 3-0 तक लेके गई थी। उसके बाद टाइम पास कर रहे थे एंड पेनल्टी वगैरह मिल गई तो 2-1 की 3-1 का स्कोर लाइन था। फिर उसके बाद वापस से 65 मिनट में गोल आया, और उसके बाद गोल आया ही नहीं आपके अटलांटा को लेकर के। बट अटलांटा के लिए अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने एक एक्सप्लोसिव अच्छी टीम के अगेंस्ट खेला है फुटबॉल। सो मैच में बीच में किलियन एम्बाप्पे जो है वो इंजर्ड हो गए थे रियल मैड्रिड के लिए। फिर उसके बाद विनीसियस जूनियर जो थे वो उन्होंने पूरा मैच खेला, एंड ब्राहिम डियाज एंड किलियन एम्बाप्पे का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो आर्थर गुलर आए थे यहाँ पे खेलने। एंड उसके बाद जो आपके नंबर 9 पे थे वहाँ पे आपके ये आ गए थे आपके रॉड्रिगो आ गए थे, तो रॉड्रिगो भी इंजर्ड थे। एंड फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें चली रही थी तो वो तो सबको पता ही था कि सवाल थे किलियन एम्बाप्पे गोल का। फिर उसके बाद बेलिंगम ने गोल मारा। तो जो बेसिकली जो आपके करंटली जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके गोल आ चुके हैं। तो जॉब जो है वो कार्लो एंचेलोटी की अभी जो है वो बची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मैड्रिड प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। बट इस मैच में फ्रान गार्सिया का जो गेम था वो बहुत ज़्यादा अलग था। फ्रान गार्सिया ऊपर
जा रहे थे एंड वो हमेशा बॉल विन करने जा रहे थे। पूरा गेम उन्होंने बॉल विनिंग एंड डुअल एंड उसके बाद फिर अटैक बनाने के लिए गया है, क्योंकि मोस्टली फ्रांस गार्सिया जब खेलते हैं तो वो खेलते हैं हमेशा थोड़ा पीछे रह के, डिफेंसिवली उनका गेम अच्छा है। वहीं बात करें तो फिर राहुल असेंसियो को शायद इस मैच में खेलना चाहिए था, ऑब्वियसली वो बेंच से आकर के खेला उन्होंने। बट अगर मेरा ओपिनियन दूँ तो उनको जो है वो थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास एक सेंटर बैक है, उनके पास कॉन्फिडेंस, उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छी डिफेंडिंग करी हुई थी, तो वाई नॉट अगेंस्ट अटलांटा उनको स्टार्ट दिया गया एंड फिर चुआमेनी को एज अ नंबर 10 का जो रोल है वो खिलाया गया, तो वो उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा गेम हो जाता। एंड फिर आपके जूड बेलिंगम शायद और यहाँ ऊपर या फेडी वालवर्दे जो है वो राइट विंग पे खेल लेते हैं, सो और भी ज़्यादा अच्छा अटैक बन जाता रियल मैड्रिड का। बट दैट्स कार्लो एंचेलोटी का चॉइस, उनको जो करना था वो उन्होंने किया, उन पे उनको वो रिजल्ट मिला जो कि उनको चाहिए था, क्योंकि लास्ट वीक तक जो रियल मैड्रिड थी वो 24th पे थी टेबल पे, एंड अभी रियल मैड्रिड जो है वो आपकी टेबल पे अगर हम देखें फटाफट से तो रियल मैड्रिड जो है वो अभी करेंटली है 8th पे है शायद, अगर मैं बात करूँ, नहीं, आपकी रियल मैड्रिड है 18th पोजीशन पे, सो थोड़ा ऊपर आ गई है। आगे 2 मैचेस और है, अगर वो जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होना तो मुश्किल ही लग रहा है आपकी रियल मैड्रिड का। बट वही हम बात करें अगले मैच को लेकर के तो वो होने वाला है आपकी बायर्न को लेकर। बायर्न ने कुछ मैचेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नैरो विक्ट्रीज के साथ जीते थे 1-0 के स्कोर लाइन से। बट हम बात करेंगे जो कल का मैच उन्होंने खेला इन यूक्रेन शाख्तार डोनेट्स्क के होम ग्राउंड पे, तो वहाँ पर आपकी जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे वो थे आपके माइकल ओलिसे काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंटली उन्होंने अपना जो रन है वो दिखाया है एट बुंडेसलीगा एंड चैंपियंस लीग। जमाल मूसियाला का गोल आया, फिर थॉमस मुलर का गोल आया। हैरी केन इस मैच में नहीं खेल रहे थे, हैरी केन जो है वो इंजर्ड थे, तो इस वजह से वो इस स्क्वाड के साथ ट्रैवल नहीं किए। बट अगर हम बात करें तो हैरी केन की जो कमी है वो इतना देखने नहीं मिला एंड अच्छा लगा देखे कि बायर्न भी अपना जो थम्पिंग जो रूप है वो दिखा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से ये मिसिंग था। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा पास्ट में ले जा करके, तो पास्ट में बायर्न एंड बारसा ये जो दोनों टीमें थी ये अपने ओपोनेंट्स को कच्चा चबा जाती थी भाई। वो 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 जब चैंपियंस लीग शुरू हुआ था तब उन्होंने एक स्कोर लाइन दी थी, वो 9-2 की स्कोर लाइन थी। बट वो डायनामो जाग्रेब के अगेंस्ट उन्होंने वो कांड किया था आपकी बायर्न ने। बट हम आगे बात करें तो यहाँ तक वो जीत चुके हैं एंड अभी करंटली वो 8th पोजीशन पे है, तो लेट्स सी कि ये कहाँ जाते हैं एंड इनका जो लास्ट पोजीशन होगा वो कौन सा होगा। अगर मैं करंट इंटर ने भी अपना मैच, चलिए बायर्न की तो हमने बात कर ली, बायर्न का मैच इतना डीपली ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा। एंड अगर हम करंटली टेबल की बात करेंगे तो लिवरपूल टॉप पर है, लेवरक्यूजन सेकंड पर है, एस्टन विला थर्ड, आपकी इंटर, देन ब्रेस्ट, बार्सिलोना एंड आपकी डॉर्टमुंड का आज जो मैच होने वाला है वो होने वाला है बारसा एंड डॉर्टमुंड का मैच एट आई थिंक डॉर्टमुंड के होम ग्राउंड पे होने वाला है। सो वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है, इंटिमिडेटिंग होता है, हॉस्टाइल होता है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे मैच देखने का। तो मुझे तो भाई ये मैच देखना है, मैं मिस नहीं करने वाला ये मैच। कल भले ही कॉलेज वगैरह जो भी है वो देख लेंगे, बट कल भाई आज रात को ये मैच तो हमको देखना ही देखना है, क्योंकि ये मैच भाई एटमॉस्फेयर के हिसाब से, फ़ैन के हिसाब से, स्टेक्स पे बहुत कुछ है पे। बारसा जीतेगी तो सेकंड पे आ जाएगी एंड अब डॉर्टमुंड जीतेगी तो वो अपना क्वालिफिकेशन और ज़्यादा अच्छे से सूटअप कर जाएंगे। सो भाई ये तो थे आपके बायर्न के आपके डॉर्टमुंड जो दोनों जर्मन जाइंट्स थे, वो दोनों मैचेस के बारे में मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे मैचेस हुए। इंटर ने अपना टिपिकल गेम खेला बाय अगेंस्ट लेवरक्यूजन, बहुत ही बोरिंग फुटबॉल जो वो खेलते हैं। अगर मैं 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 6 शॉट्स लिए उन्होंने, 17 शॉट्स आपकी लेवरक्यूजन ने लिए थे। सो अब 5 शॉट्स ऑन टारगेट और 1 उन्होंने गोल में कन्वर्ट भी किया। सो टिपिकल डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो आपको देखने मिली होगी वो देखने मिली आपको अगेंस्ट आपकी
लेवरक्यूज़न के अगेंस्ट जर्मन टीम है, अटैक करके खेलेंगे, ये सबको पता होता है। सो इटालियन को भी पता है कि उनको क्या करना है, एंड इटालियन इज़ मीन इज इक्वल्स टू डिफेंस, क्योंकि उनको सिर्फ डिफेंस करने से मतलब है। अगर आप उनके सामने बॉम्ब भी रखेंगे तो वो सिर्फ डिफेंड करेंगे, क्योंकि डिफेंस उनको लाइफ प्रोवाइड करता है। अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली खुल जाएंगे और फिर मर भी सकते हैं ना भाई दोस्तों, तो वो तो उनकी चॉइस है। सो विला ने भी अपना कमबैक की हिस्ट्री जो है वो लिखी थी। ये मैच पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक टाइम पे एस्टन विला जो थी वो टॉप टेबल के टॉप पे थी, एंड अपना जो क्वालिफिकेशन है वो एकदम सिक्योर कर रही थी। बट फिर थोड़ा सा मैच एंड फॉर्म ख़राब आया आपकी एस्टन विला का, तो उनसे उनके रिजल्ट पे फ़र्क भी पड़ा। अगर मैं बात करूँ रोज ब्रेकली की, तो ये जो है वो एक साल पहले आगे आपके पीएल में एक टीम से रेलीगेट हो गए थे, फिर एस्टन विला ने उनको ट्रांसफ़र किया, एस्टन विला वो आए और एस्टन विला आकर उन्होंने चैम्पियंस लीग में विनर मारा है। उन्होंने 85वें मिनट में उन्होंने वो गोल मारा है, एंड उनके बदौलत ही ये 3-2 की स्कोर लाइन आज हमको दिख रही है। सो ये तो कुछ मैचेस थे दोस्तों जिस पे मैंने बात करी हुई है। आप बताइए आपकी फेवरेट मैच कौन थी। इस बीच में थोड़ा सा प्रीव्यू भी देखा मैंने, प्रीव्यू भी किया है इसी आपकी बायर्न, आपकी बार्सिलोना एंड आपकी डॉर्टमुंड को लेकर के। तो आप बताएं कि आपके उस मैच के लेकर के क्या ओपिनियन है, और बाकी मैचेस को लेकर के क्या ओपिनियन है। मैड्रिड का जो कमबैक है उस पर आपका क्या कहना है, और भी बहुत सारे ओपिनियंस जो आपको देने होंगे फुटबॉल रिलेटेड, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।